सत्यमेव जयते। हमारे रोग मुक्त शरीर के स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहे हैं ताकि आप लोग पूर्ण रूप से रोग मुक्त रहें। अगर आप अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, जब तक आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, क्योंकि हमने इसको जिस पार्ट में बांटा है एक एक चीज़ बड़ी सरल भाषा में, ताकि आप उसको बड़ी सरल रूप में समझ सकें, बताने की कोशिश की है। और हमें पूर्ण आशा है कि अगर आप इस पार्ट को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अगर ये आप चारों पार्ट हमारे ध्यान से सुन लेंगे, सब परिवार सुन लेंगे या आप स्वयं से सुन लेंगे, तो आपको शरीर को रोग मुक्त रखने में बहुत मदद मिलेगी और आपको बहुत ही लाभकारी रहेगा। बस खाली हमारा निवेदन ये है कि इन वीडियो को खुद से, सब परिवार से, अन्य अपने सगे संबंधियों से सबको बताएं, सबको सुनाएं, क्योंकि हमारा एक ही तो उद्देश्य है ना कि जब तक हम अपनी कमियों, क्योंकि बीमारी का कारण हम स्वयं है, दूसरा कोई नहीं। किसी दूसरे को आप दोष दे ही नहीं सकते। तो हमने उसके 2 कारण कल बताए थे, एक तनाव और एक वेग, कि तनाव भी हमारा सबसे बड़ा बीमारी का कारण है और दूसरा हमारा वेग भी सबसे बड़ा कारण हमारा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशंस हो जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बड़ी सरल भाषा में, बड़ी वही चीज़ें बताएंगे जो कि बड़ी आपके लिए बड़ी सरल हो, बड़े कम समय में आप उस चीज़ को समझ जाएँ। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप विशेष ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के अंदर कब्ज क्यों होता है, हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशंस क्यों होगा। अरे भाई, कुछ ना कुछ तो कारण होंगे ना। अब उन कारणों को ही हम आपको बताना चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को अच्छे से जानें, क्योंकि अगर आप 3 चीज़ें जान गए तो आप समझ लीजिए कि आप अपने शरीर को रोग मुक्त करने में स्वयं से ही बहुत सारी चीज़ जान जाएंगे। वो 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए आपके सामने, कि पहली चीज़ तो है कि आप उसका कारण जानें। कारण जानने के बाद फिर उसका आप उपाय जाने, और उपाय जानने के बाद फिर आपको करना क्या, केवल पालन करना है। फिर आपके अंदर कन्फ्यूजन, इस तरह की चीज़ें नहीं रहेंगी। उन्हीं सब चीज़ों को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं और दूर करने की पूर्ण कोशिश करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कब्ज जो होता है हमारा कॉन्स्टिपेशंस किन कमियों की वजह से होता है, क्या हम इस प्रकार की कमी करते हैं, क्या इस प्रकार की गलतियां हमसे होती हैं क्या, जिसकी वजह से हमें कब्ज होता है। जब तक आपको हम उन चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे तो कुछ बड़ी विशेष चीज़ें जरा से उनको आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1 चीज़ क्या आती है, भोजन को, यानी खाने की चीज़ों को अगर हम खूब चबा चबा करके नहीं खाएंगे तो इससे भी हमारे शरीर के अंदर कब्ज हो जाएगा। ठीक, कब्ज हो जाएगा, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर हम भोजन के पहले और भोजन के बीच में और भोजन के अंत में अगर हम पानी पिएंगे तो भी हमारे शरीर को कब्ज आएगा नहीं, हमारी वो चीज़ पचेगी नहीं। या हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी रहेगी, जितनी मात्रा में शरीर को पानी चाहिए उतना मात्रा में हमें पानी नहीं मिल रहा है, या हम तरल पदार्थों का सेवन कम कर रहे हैं, तो भी हमें कब्ज की शिकायत हो जाएगी। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में यदि हमारा कम से कम 5 घंटे का अगर अंतर नहीं रहेगा तो भी हमारा पहले किया हुआ भोजन पूर्ण रूप से पचेगा नहीं और हम कब्ज के रोगी बन जाएंगे। सुबह के नाश्ता में अगर हम एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, यानी तेली पदार्थ ज़्यादा लेते हैं, तो भी हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और हमें कब्ज हो जाएगा। रात्रि के भोजन को अगर हम बहुत देर में करते हैं और फिर उसके बाद हम तुरंत सो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो है वो कब्ज पैदा हो जाएगा। और रात्रि के भोजन के समय में अगर हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट युक्त भोजन लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर कब्ज पैदा हो जाएगा। ठंडे पदार्थ, बासी चीज़ें, ज़्यादा खट्टे पदार्थ का सेवन या पैक फूड, जंक फूड, इंडस्ट्रियल फूड्स, अगर हम इन चीज़ों का भी सेवन करते हैं तो भी हमारे शरीर के अंदर कब्ज हो जाएगा। जानवरों से बने पदार्थ, एनिमल प्रोडक्ट्स कहते हैं, ज़्यादा शक्कर का सेवन करना, ज़्यादा वाइट साल्ट का या वाइट शुगर का सेवन करना, या मैदा की बनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, इन सब चीज़ों का भी अगर हम सेवन करेंगे तो भी हमारे शरीर के अंदर कब्ज बन जाएगा। ज़्यादा नशीली चीज़ों का सेवन करना, चाय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, और कम से कम उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर उन चीज़ों में फाइबर है ही नहीं, यानी कम मात्रा में फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन करना, ये भी जो है हमारे शरीर के अंदर कब्ज पैदा करती हैं। और अगर हम किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, यानी शरीर से अपने किसी प्रकार के जो है कार्य नहीं करते हैं जो कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, तो भी जो है हमें कब्ज की शिकायत हो जाएगी। या ज़्यादा हम अंग्रेजी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, ज़्यादा एंटासिड ले रहे हैं,
ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जाने अनजाने में, इस तरह की चीज़ें तमाम ले रहे हैं, तो भी हमारे शरीर के अंदर कब्ज हो जाएगा। और जिसकी वजह से अगर हमारे शरीर में कुछ बीमारियां हैं, वैसे बीमारियां तो सभी नहीं सब कारण से आएगी। अगर हमारे स्ट्रोक की शिकायत, हमें ब्रेन स्ट्रोक हो गया या कोई इस तरह की चीज़ें, पार्किंसंस हो गया, डायबिटिक अगर हमें, तो इन सब की वजह से भी हम जो है कॉन्स्टिपेशन के मरीज हो जाते हैं। कोलाइटिस अगर हमें हो गई है, ज़्यादा अगर हम लेग्जेटिव ले रहे हैं और हार्मोन्स इम्बैलेंस है, हमें थायराइड की शिकायत है, तो ये सब चीज़ें भी हमारे कब्ज की वजह से हैं। लेकिन हमने सब पूछा कि हर बीमारी का जड़ तो कब्ज ही है ना। आप एक ही हम बात का कारण हम आपको बता दें, बीमारी का सबसे बड़ा रूट क्या है, बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो सबसे बड़ा चीज़ हमारी है कब्ज। तो इन चीज़ों को जो हम आपको बताए हैं, एक एक चीज़ को इस पर से ध्यान से सुनिए और बैठ करके चिंतन करिए और अपने से इस चीज़ को टैली करिए या अपने से ऊपर इन चीज़ों को एक बार ला करके देखिए कि ये जितनी चीज़ें आप बताई जा रही हैं, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन सी हमारे अंदर कमियां हैं, कौन कौन से अंदर अपने अंदर गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें कब्ज हो रही है। तो इनमें से हमें लगता है कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत सारी कमियाँ जरूर आएंगी। उन्हीं कमियों को हम कैसे दूर करें, उन्हीं कमियों को आप स्वयं से दूर करें। अगर हमने आपसे कहा भाई ठंडा पानी बर्फ़ का न पियो, तो कोई आपको ज़बरदस्ती तो पिला नहीं देगा। अगर हमने आपसे कहा भाई चाय न पियो, ज़्यादा काफ़ी न पियो, नशीली चीज़ें न खाओ, तो कोई आपको ज़बरदस्ती तो दे नहीं देगा। छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगर हमने आपसे कहा कि भाई जो है खाते समय पानी मत पियो, बीच में मत पियो, बाद में मत पियो, तो इसके लिए कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं पिलाएगा। यानी सारी कमियाँ, हमारा एक ही तो उद्देश्य है कि हर तरह की बीमारी को गंभीर रूप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। वो चाहे हम जाने में करें, चाहे अनजाने में करें, चाहे हम उसी को मान नहीं रहे हैं, किसी भी चीज़ हम उस पर विश्वास है, कोई ना कोई चीज़ है। इसलिए हमें आपको जड़ को बताना है, सत्य को बताना है। सत्य जिस दिन से आप जानने लगेंगे, आपका शरीर स्वयं से रोग मुक्त होने लगेगा और उसकी सारी चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी। क्योंकि किसी भी चीज़ में असफलता क्यों मिलती है, किसी चीज़ में हम अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होता जरूर है। उन कारण का निवारण करिए, आपके आगे सफलता जो है हाथ फैलाए खड़ी हुई है। चाहे हम पढ़ाई में हो, चाहे अपने सर्विस में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो, चाहे जिस तरह की चीज़ हमारे सामने है, हम असफल जब होंगे जब उसको सफलता पाने के लिए जितनी चीज़ों की उसको ज़रूरत है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। उसी तरीके से हमारा शरीर, हम यहाँ पर जो भी चीज़ बताएंगे आपको केवल स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल, हमारे शरीर के अनुकूल जो चीज़ें नहीं होंगी, वही चीज़ हमारे लिए एक रोग बन जाएंगी, वही चीज़ हमारे लिए एक बीमारी बन जाएंगी, वही एक चीज़ हमारे लिए तनाव बन जाएंगी, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो बड़ी सरल चीज़ें हैं। बहुत सारे हमारे वैद्य लोग, बहुत सारे हमारे आयुर्वेदाचार्य लोग, बहुत सारे हमारे योगा के लोग, बहुत से हमारे नेचुरोपैथी के लोग तमाम तरह की चीज़ें बताते ही चले आ रहे हैं। या तो हम उनको मान नहीं रहे हैं या हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से हम पीड़ित हैं। भैया स्वास्थ्य को मत खराब करो, अपने शरीर को मत खराब करो। बहुत कीमती चीज़ है। अगर एक बार शरीर चला गया तो इसको किसी भी रूप में आप नहीं पा सकते हैं। बस धन का तो इसमें कोई महत्व ही नहीं शरीर के लिए, क्योंकि शरीर से हम धन कमाते हैं, धन से शरीर नहीं कमाते हैं। एक एक चीज़ को सत्य समझिए। बार बार हमारा एक ही अनुरोध है अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग सत्य को समझिए, और सत्य को जैसे जैसे समझते जाएंगे, जिस क्या कहा जाता है कि लिविंग ऑफ आर्ट, यानी हम जीने की कला सीखें, उसी तरीके से हम अपने इस माध्यम के साथ से आपको सिखाते हैं लिविंग ऑफ आर्ट डिजीज़ फ्री लाइफ। यानी आप उस कला को भी जानिए, उस कला को भी सीखिए, उस कला को भी मानिए और उस कला को आप स्वयं से करिए कि हम अपने शरीर को किस तरीके से रोग मुक्त रख सकते हैं। यही आपके हाथ में है। बार बार एक प्रार्थना हमारी है कि अगर ये चीज़ें हमारी आपको ज़रा सा पसंद आई हो, ज़रा सा आपको लाभकारी लग रही हो, इससे हमको, हमारे परिवार को, हमारे संबंधियों को, हमारे अन्य पड़ोसियों को, अन्य लोगों को इससे कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। यही आपकी सबसे बड़ी सेवा है, यही आपका सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि इससे बड़ी, अगर आप किसी के शरीर को रोग मुक्त रखने में, आप किसी के शरीर को स्वस्थ रखने में अगर आप मदद कर सकते हैं, जिसमें न धन की ज़रूरत है, केवल एक बार आपको अपना मोबाइल उठाया, बता दिया भैया इन चीज़ों को भी तो करके देखो, इनमें चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर कमी है या उस चीज़ों में आप गलतियां कर रहे हैं। बस आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, आपको अपनी कमी को दूर करना है। स्वास्थ्य, बार बार करो, स्वास्थ्य आपके सामने झोली फैलाए खड़ा हुआ है। सत्यमेव जयते।